हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रेट मिशन क्लासेस। आप लोग एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल क्लास 9 का आज देखेंगे। एक्सरसाइज 2.1 में लिखा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। देखिए, पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.1 देख रहे हैं आप, क्लास 9 का। इसमें आपको चेक करना है कि कौन से पॉलिनोमियल है, कौन कौन से नहीं है। तो आज हम आपको बहुत सरल तरीके से बताएंगे। देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स इज वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। ना, यहाँ लिखा है नॉट ना, इसका क्या मतलब होता है कि कौन से पॉलिनोमियल है, कौन से नहीं है। तो आइए क्वेश्चन नंबर आप 1 देखें। जैसे देखें, 4x² माइनस 3x+7 है यहाँ, ठीक। अब यहाँ देखिए y² प्लस √2 है, यहाँ है थर्ड में 3√t प्लस t√2। जैसे कोई वेरिएबल अगर आपका इनवर्स में हो, अंडर रूट में हो, या तो डिनोमिनेटर में हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो नॉट पॉलिनोमियल्स होता है। इसमें देखें, सबसे पहले आप ध्यान से देखें, इसमें ये पॉलिनोमियल है आपका। यहाँ आप क्या राइट करेंगे, पहले में आप लिखेंगे 4x², यहाँ लिख दीजिए पॉलिनोमियल, यहाँ लिखेंगे नॉट पॉलिनोमियल्स। अब इसमें अलग अलग आपको दिखा दे रहे हैं क्लासिफाई करके। जैसे देखिए, पहला आपका है, इसको आप राइट करेंगे 4x² माइनस 3x+7। सेकंड भी आपका है, ये आपका पॉलिनोमियल्स है। √2 हो, आपका कांस्टेंट टर्म √2 हो सकता है, लेकिन वेरिएबल जो हो आपका अंडर रूट में ना हो। जैसे देखें, थर्ड आप देखें, थर्ड इज नॉट पॉलिनोमियल्स, क्योंकि देखिए वेरिएबल जो है अंडर रूट में है, इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे। अब देखिए फोर्थ आपका डिनोमिनेटर में देखिए, यहाँ दे दिया आपका अपॉन y, तो इसलिए ये भी आपका नॉट पॉलिनोमियल्स। देखिए, इसमें 10 पावर हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, उससे नहीं मतलब है आपको। देखें कि वेरिएबल आपका अंडर रूट में तो नहीं है या इनवर्स में तो नहीं है आपका, इसको ध्यान देना है। अब देखें, 5 पार्ट आपका पॉलिनोमियल्स है। यस, दिस इज ए पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट, सेकंड एंड 5 पार्ट इज पॉलिनोमियल्स एंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट इज नॉट पॉलिनोमियल्स। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग 2.1 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट मतलब यह होता है कि जिस संख्या से आपका वेरिएबल मल्टीप्लाई किया हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोफिशिएंट। जैसे देखें, आपको यहाँ राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² लिखा है इन ईच ऑफ फॉलोइंग। इसको आप बहुत आसानी से बताएंगे आज आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, जैसे देखें, अब इसमें लिखा है आपका कि कोफिशिएंट किसका खोजना है आपको, x² का। तो अब यहाँ x² यहाँ है ना, और कोई संख्या हमसे नहीं मतलब है, हमको देखना है कि x² कहाँ कहाँ है। x² के साथ मल्टीप्लाई किससे किया है, 1 से किया है। तो आप लिखेंगे
फर्स्ट में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। अच्छा प्लस है, प्लस आप राइट करेंगे। सेकंड में आपका माइनस है, तो सब कुछ वही लिखेंगे। सेकंड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, यहाँ देखिए माइनस से 1 से मल्टीप्लाई किया है, साइन को भी आपको ध्यान देना है। थर्ड में आप क्या राइट करेंगे, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई आपसे पाई/2 है ना, तो आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ पाई/2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखिए इसमें नहीं है ना एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर आपको न दिखाई दे या ना हो तो उसकी क्या होगी आपकी वेरिएबल, उसकी कोफिशिएंट होगी आपकी 0, आप राइट करेंगे ई। इसमें एक्स स्क्वायर नहीं था, कोफिशिएंट कहाँ से पाएंगे आप, इसलिए आप लिखेंगे इसका कोफिशिएंट 0। ये कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब ध्यान दें, इसमें आपको एक एग्जांपल देना है कि बाइनोमियल हो बाइनोमियल आपका। अब बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें आपका 2 चर हो, 2 वेरिएबल वाला। आपका जैसे देखें x + 2x स्क्वायर, इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स। अब मोनोमियल क्या बोलते हैं किसको, जिसमें वन टर्म हो। वन टर्म क्या होगा आपका, जैसे देखें एक्स स्क्वायर होगा आपका या वाई स्क्वायर हुआ, ये सब मोनोमियल है। इसको आप क्या बोलेंगे, वन टर्म वाला को आप क्या कहेंगे, मोनोमियल। इसको बोलेंगे मोनोमियल। अगर यही ट्राइनोमियल लिखा होता था, देखिए इसको क्या बोलेंगे आप, बाइनोमियल्स। अगर यहाँ ऐसा लिखा होता है x² + 2x + 1, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप ट्राइनोमियल्स। माने ऐसे संख्या आपका बढ़ा जाएगा, इसको आप ऐसे लिखें। अब इसमें एक एग्जांपल देना है, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें, वह हो बाइनोमियल्स लेकिन उसकी डिग्री हो आपकी 35। तो कोई चीज आप बना सकते हैं, यस हो गया आपका आंसर। और मोनोमियल में आप क्या लिखेंगे, उसकी पावर आपका 100। बस आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 4th, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसमें डिग्री आपको लेना है, देखना है। तो डिग्री आप कैसे देखेंगे, डिग्री मीन्स यह होता है आपकी पावर, जो आप पावर देखते हैं। और पावर में वो देखना है कि जैसे आपका पहला है, इसमें आपका यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो आप डिग्री में क्या लिखेंगे, जो सबसे बड़ी पावर हो, जो सबसे बड़ी पावर हो उसको आपको डिग्री में आएगा वो। जैसे यहाँ देखें, जैसे कोई दे दे आपको x5 x³ x² या x, इसमें अगर आपको डिग्री कोई पूछे तो आप क्या राइट करेंगे, आप डिग्री लिखेंगे डिग्री इज 5। आप डिग्री क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। बड़ी पावर को हम डिग्री बोलते हैं यहाँ इसमें। तो आइए पहले में आप क्या राइट करेंगे, अब आप जान चुके होंगे 5x³ + 4x² + 7x में आप डिग्री क्या लिखेंगे,
डिग्री इज आपका 3। सेकंड में आप क्या राइट करेंगे, 4 माइनस वाई स्क्वायर है, इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री होगी आपकी 2। थर्ड में आप क्या राइट करेंगे, 5t माइनस √7 है आपका, इसमें डिग्री आप लिखेंगे, डिग्री इज यहाँ रखी 1 है, पावर 1 लिखेंगे। अब जैसे आपका अगर वेरिएबल ना हो तब केवल कांस्टेंट हो, किसी भी कांस्टेंट का जो पावर होती है उसमें 0 होता है, तो डिग्री भी आपकी 0 होगी। इसका मतलब जैसे आपका 3 आ गया, 4 आ गया, 100 आ गया, कुछ भी आ गया, उसकी डिग्री क्या होगी आपकी, 1 होगी। तो आप लिखेंगे 0 होगी, 0 होगी। कांस्टेंट को क्या आपने लिखा, 0 होगी। कांस्टेंट में आप वेरिएबल तो है नहीं, यहाँ कांस्टेंट है, तो आप लिखेंगे 3। तो 3 में डिग्री आप क्या राइट करेंगे, देखें यहाँ अगर x मान लेते हैं इसकी पावर 0 होता है, या यहाँ आप t की पावर 0 होता है, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो 1 होता है, लेकिन यहाँ डिग्री पूछा है आपसे, इसलिए आप लिखेंगे 0। क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिस एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो आप ध्यान दें, आपको वर्गीकृत करना है, अलग अलग करना है कि कौन कौन से आपका क्यूबिक है, क्वाड्रेटिस है, लीनियर है। अब लीनियर क्या होता है, जिसमें x की पावर 1 हो, वेरिएबल इज 1। और जिसे मान लीजिए अब यहाँ लिख दिया आपको क्वाड्रेटिस। क्वाड्रेटिस मीन्स जिसमें यक वेरिएबल, जिस वेरिएबल में 2 पावर हो, उसको हम क्वाड्रेटिस बोलते हैं, मैक्सिमम डिग्री। अब देखें जिसे यहाँ आप लिख दिया क्यूबिक, तो क्यूबिक मीन्स होता है कि 3, जिस वेरिएबल में 3 पावर हो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक। आइए एक एग्जांपल आपको दे दे रहे हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या बोलेंगे आप, जिसमें x की पावर 1 हो, जिसे देखें 2x + 3, इसमें पावर क्या है आपकी, 1 है, इसको आप लीनियर बोलेंगे। अब सेकंड में अगर कोई पूछे आपसे क्वाड्रेटिस क्या है, क्वाड्रेटिस में होता है x² + 2x + 1, बड़ी पावर क्या है इसमें, 2 है, इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिस पॉलिनोमियल्स। अब थर्ड में आप बोलेंगे क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में जैसे यहाँ x⁻³ होता, x² + 2x + 1, तो इसी में भी आप अब समझ गए होंगे, अब समझाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं हमको। जैसे पहले में आप क्या लिखेंगे, आंसर ध्यान दें, आप लिखेंगे क्वाड्रेटिस, क्वाड्रेटिस पॉलिनोमियल्स। अब सेकंड में आप क्या राइट करेंगे, x - x³, इसमें मैक्सिमम पावर क्या है आपका, क्यूबिक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब थर्ड में आप क्या राइट करेंगे, लिखा है y + y² + 4, इसमें आप लिखेंगे क्वाड्रेटिस, क्वाड्रेटिस पॉलिनोमियल्स। अब इसमें फोर्थ पार्ट क्या है आपका, 1 + x, तो आप जान गए होंगे। देखिए यहाँ हम एग्जाम्पल बताए आपको, विशेष ध्यान दीजिएगा इस पे। एग्जाम्पल जिसमें x में 1 पावर हो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स। देखिए इसमें x पावर कितना है आपका,
लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब 5 पार्ट क्या है आपका, देखिए 3t है, इसमें भी पावर 1 है आपका, इसमें भी आप लिखेंगे लीनियर नोमियल्स। अब देखें 6 पार्ट में क्या है आपका, देखिए आर स्क्वायर दिया है, जब आर स्क्वायर दिया है तो आर में कितना पावर है आपका 2 है, इसको क्या लिखेंगे आप, क्वाड्रेटिस, क्वाड्रेटिस पॉलिनोमियल्स। अब आप देखेंगे 7 पार्ट क्या है, 7x³ अब 7x³ क्या है, आप इसके सामने लिखेंगे, इसमें 3 पावर है ना, तो आप लिखेंगे, इसमें देखें 7th में 7x³ है आपका, इसमें 3 पावर है, तो आप लिखेंगे क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.1 का। बहुत आसानी तरीके से आपको मैं बताया। अब हम एक्सरसाइज 3.2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू।